बहुत ही सम्मानित राजेंद्र सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, विजेंद्र जी, अजय जी, विपिन जी, प्रदीप जी, हितेश जी, कैप्टन भरत सिंह जी, जसवीर जी, सूरजमल चहल जी, डॉक्टर डीपी जैन जी, शेर सिंह ओड़ा जी, तमाम यहाँ पर मौजूद जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ साथीगण और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छोटे से नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होने का काम किया और आज दिग्विजय सिंह के पक्ष में जो आज आपने समर्थन दिया है उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और ये एक चीज दर्शाता है कि आज परिवर्तन की शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई करने का काम कर रहा है तो और कोई भी जीत की पावन धरा से होने का काम कर रहा है। निरंतर 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, 4.5 साल से बीजेपी का शासन है और 14 साल में जो हालात शहर की, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो, सड़कों के हालात पे तो मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। जींद के तो किसी कोने में चले जाओ, सड़क कम है, गड्ढे ज्यादा है। आज जो वादे सरकार ने करे थे जींद के लिए, उनमें से कोई एक भी पूरा करा? 4.5 साल तो मेरे को देखते होंगे कि बाईपास की आधारशिला रखी गई थी, अब तक वो बाईपास से मुख्यमंत्री कंप्लीट नहीं करा। बुजुर्गों, युवा साथियों, अब तो चुनाव में गलियों में बजरी भी गिर रही है, इंटरलॉकिंग टाइलें भी गिर रही, और पिछले दिनों बारिश आई तो स्विमिंग जरूर करके घर से निकला जाता था, मगर पैदल निकल के नहीं जाया जाता। जो लोग कहते थे हम बिजली के दाम आधे कर देंगे, उन लोगों से पूछने का काम करो तो 1 रुपया भी कम किया, केवल मात्र घोषणा करके आम जन को धोखा देने का काम किया। कांग्रेस की तो बात करें उतनी कम, जमीनें भी ले ली थी और कमेरे वर्ग को तो निरंतर, चाहे वो कोयला हो, 2G हो, 3G हो, लूट खाने का काम किया। आज समय बदलाव का है और उस बदलाव की अहम भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो वो और कोई नहीं, आप लोग निभा सकते। और मैं तो निवेदन करता हूं कि जैसे डाकिया घर घर जाकर डाक पहुंचा के आता है, वैसे जिम्मेवारी आपकी बनती है कि घर घर जाकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में आप वोट मांगने का काम करो और एक एक साथी को अपने साथ जोड़ो जो इस चुनाव में अपने आप को दिग्विजय सिंह बनकर मैदान में उतारने का काम करें। आज ये लड़ाई कोई दिग्विजय की और कैंडिडेट्स की नहीं, आज तो एक और पर अगर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में आ रहे तो नरेंद्र मोदी की टीम, अगर कैथल से विधायक को लाकर आपके बीच में लड़ाया जा रहा है तो राहुल गांधी की टीम। आज आपकी सीधी लड़ाई तो केंद्र से, मोदी से है, राहुल से, और हमने तो आपके बीच में उस युद्ध में एक युवा नौजवान उतार दिया। और अब आपकी जिम्मेवारी, मैं तो एक निवेदन जरूर करूंगा मेरी माताओं बहनों से, आप वोटों का आधा हिस्सा 50% वो नहीं हो, अपने वोट की ताकत समझो। अगर आज जितनी यहाँ बैठी हो, अगर आप लोग भी अपनी कॉलोनी डोर टू डोर कर दोगी तो दिन के 100 वोट फालतू जोड़ने का काम करें। हम तो शायद दिन के 10 जोड़ पाए, मगर आप लोग अगर मैदान में उतर गए तो 100 वोटों का इजाफा हर रोज का आप लोग करने का काम। इसलिए निवेदन करता हूं कि आप लोगों के सहयोग समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये चुनाव अपना चुनाव बनाओ, अपनी एक टीम बनाओ, तो दिन के 5 घर ढूंढो, 7 घर ढूंढो और जाकर वहां दिग्विजय के पक्ष में वोट मांगने का काम करो। मैं युवा साथियों से भी कहूंगा, आपके जोश और जज्बे को इसी तरह बरकरार रखें, बस जोश में होश खोने का काम नहीं करो। हम बड़े मजबूत, लोग बदमाशी करेंगे, व्यवस्था खराब करने का काम करेंगे, पर हमने तो मजबूती के साथ इस गढ़ को जीतने का काम करना। और इस गढ़ को जीतने के लिए सबसे अहम चीज है कि एक एक युवा साथी को साथ जोड़ने का काम करें। और बुजुर्ग कह देंगे हमें छोड़िए, आपको नहीं छोड़ रहे, आपका अनुभव तो सबसे बड़ी ताकत है। आपका अनुभव है
जिन युवा साथियों को सही दिशा देने का काम करें, इनको सही तरीके से मैदान में संभाल कर रखने का काम करें। और एक निवेदन जरूर करता हूं, अपने बूथ की लिस्ट लो और उसके अंदर जो 900 हो, 1000 हो, 1200, 1500 जो वोट है, एक एक वोट को जैसे नरमे की चुगाई करते हैं वैसे वोट की चुगाई करने का काम करो। और ये विश्वास, अगर आपने एक एक घर को 2-2, 3-3 बार छूने का काम कर दिया अगले 15 दिन में, फिर आपको इस चुनाव में कोई 20-25 हजार के मार्जिन से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मगर उसके लिए हम सबको संगठित होकर काम करना पड़ेगा। बाहर से जो टीम आई प्रभारियों की, ये तो केवल मात्र आपको जो सामग्री चाहिए, कोई प्रचार सामग्री चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए, उसमें मदद करने आई। मगर ग्राउंड पर अगर किसी ने काम करना है तो वो आपको करना है। अगर आपको लगता है कि कोई आज यहाँ बैठा है जिसकी मैम में, जिसकी पलवल में, कोई पंचकुला में रिश्तेदारी, तो आपके यहाँ पर बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी, उनको आप नोट करवा दो। वो लोग अपने आप आपको वहां से मदद देने का काम करेंगे। पर हमारी अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो बाहर से आए वो लोग नहीं। अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो आप लोगों, जो यहाँ के बासिंदे, जो यहाँ रहते हैं, और आप लोग ही बदलाव ला सकते। मैं तो यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि अपना एक एक कीमती वोट 28 तारीख को दिग्विजय सिंह के पक्ष में डालकर भारी बहुमत से दिग्विजय को जिताने का काम करो। और लोग हमें कहते थे, भाई तो गांव की सीट पे लड़ते, कहते थे नहीं कहते थे? मैं उचाना लड़ा था जब भी कहते थे शहर छोड़ के भाग जाते। तो इस बार पहला मौका है, शहर में बड़े हैं, अब शहर में जिता के छोड़ने का काम आपको करना है। और लोगों का भ्रम निकालना भी गांव की पार्टी, गांव की कोनी, गांव की लोकदल थी, जेजेपी तो शहर की, गांव की बराबर पार्टी। और कोई कह दे बाहर का आया हुआ है तो आप लोगों की नॉलेज में भी नहीं होगा। चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन का अगर पहला उपचुनाव कहीं से लड़ा था तो 1973 के अंदर इस जींद से लड़ने का काम किया था। और हम तो इस जिले के अंदर कम से कम 12 चुनाव लड़ ली, 2 तो लोकसभा लड़ ली और 10 विधानसभा के अलग अलग जगह से चुनाव लड़ ली। तो अब तो आपके बीच रहने वाले लोग हैं, तो निरंतर आपकी सेवा में रहे, यही उम्मीद करता हुआ कि अब एक एक व्यक्ति इसी मजबूती के साथ, इसी प्यार के साथ इस मैदान को संभालकर आगे 28 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट दिग्विजय सिंह के पक्ष में डालने का काम करेगा। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार।